सो इन सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग बताना है। एंड रैंडमली कभी कभी वोकैबुलरी में हमें ऐसे ही काम करना होता है। वर्ड इज ट्रेंचेंट, दिस इज एडजेक्टिव, एंड द वर्ड इज renaissance. 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 And then next is remittance. Renaissance, remittance. After this, linchpin. Bereaved. Thrash. मीगरी। और कौन से वर्ड्स हैं? रिकलसिट्रेंस, 40 wings, be in one's bonnet. Next, grandiloquent, vicarious. नेक्स्ट, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको बताने हैं। एनी आइडिया अबाउट vicarious? vicarious, ऐसे आप इसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। विकेरियस, विकेरियस का मतलब होता है जो खुद महसूस ना किया हो, नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। मतलब जैसे कभी कभी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो बट एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, सो दिस इज कॉल्ड विकेरियस। जो आपने स्वयं महसूस ना किया हो, जैसे आपने अभी सुना है कि ट्रेनिंग ऐसी होती है, आप अभी दूसरे की व्यक्ति से, दूसरे की उपलब्धि से इम्प्रेस्ड हैं, दिस इज कॉल्ड विकेरियस। अब विकेरियस को लर्न करने के लिए बेस्ट तरीका है विकार शब्द से रिलेट कर दीजिए। विकार का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट। तो हमने एक सेंटेंस बनाया, जो स्वयं एक्सपीरियंस नहीं किया है और उसकी बातें कर रहा है, वो क्या है? डिफेक्ट है। इफ अ पर्सन इज शेयरिंग हिज vicarious experience, it is one of the vicars। विकार का मतलब डिफेक्ट। isn't it? और ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड एडजेक्टिव है। ग्रैंडिलोक्वेंस वर्ड नाउन है और ग्रैंडिलोक्वेंटली एडवर्ब है। तो ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है, हाँ, वन हु स्पीक्स अलॉट, वन हु टॉक्स अलॉट। और इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ग्रैंड प्लस लोक्वेंट। ग्रैंड का मतलब है उच्च स्तर पे,
और लोक्वेंट का मतलब है बात करने वाला, जो बहुत ज़्यादा बात करे। ग्रैंडी लोक्वेंट। कैन यू मेक ए सेंटेंस ऑन ग्रैंडी लोक्वेंट? One of my best friends, one of my friends, best तो एक ही हो, is grandiloquent and he keeps talking over different matters. Clear? Bee in one's bonnet. बी माने मधुमक्खी, बॉनेट माने एक व्यक्ति का अपना घेरा। तो बी इन वंस बॉनेट का मतलब है हार्मफुल नहीं। बी इन वंस बॉनेट दैट मीन्स क्यूरियोसिटी, ओवर ईगरनेस, एक्साइटमेंट, जिसे हिंदी में आप कहते हैं चिल। बी इन वंस बॉनेट, तो इसको आप बी से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब है उसके बॉनेट में क्या घुसी हुई है, बीज। जैसे आपने कहा दिवाली सेलिब्रेशन इज वेरी नियर, और मेरे अंदर क्या मची हुई है, दिवाली सेलिब्रेशन इज वेरी क्लोज टू अस, सो आई हैव बीज इन माई बॉनेट। एंड 40 विंग्स का मतलब है अ शॉर्ट नैप, थोड़ी देर की नींद। इसको रिलेट कर दो 40 मिनट्स। अगर कोई व्यक्ति 40 मिनट के लिए सो जाए तो बहुत ही रिफ्रेश महसूस करता है। A person who has 40 wings feels a lot of refreshment. A person who has 40 wings feels a lot of refreshment. इसको कहते हैं झपकी। जैसे कभी कभी आप झपकी मार देते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें 40 वर्ड पहले ही दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट नैप, एक छोटी नींद। कितनी देर की? 40 मिनट की। नाउ रिकल्सिट्रेंस वर्ड इज देयर, जो कि नाउन है। रिकल्सिट्रेंस का मतलब है स्टबर्न, स्टबर्ननेस, जिद। रिकल्सिट्रेंस, तो रिकल्सिट्रेंस का मतलब जिद, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं मिस्चीवियसनेस। मिस्चीवियसनेस, उद्दंडता। जैसे कुछ लोग एकदम रिकल्सिट्रेंट होते हैं, उद्दंडता, मिस्चीवियसनेस, उद्दंडता। देखो स्टबर्ननेस भी सही है, जो व्यक्ति हठी है वही तो उदंड है, और जो व्यक्ति पोलाइट है वो उदंड तो होगा नहीं।
तो रिकल्सिट्रेंस का मतलब वही है, किसी चीज़ में हट दिखाना या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उदंडता दिखाना। तो रिकल्सिट्रेंस को हम रिलेट कर सकते हैं रिकॉल से। रिकल्सिट्रेंस, रिकॉल, अगर हम उनको बार बार रिकॉल कराएंगे तो हो सकता है वो एकदम गुस्सा आ जाए। He might have recalcitrance if I recall him again and again. Recalcitrant, recalcitrantly, ठीक है। Now next word is meager, MEAGER। एडजेक्टिव है और इसी से बना है मीगरनेस। और इसी से बना है मीगरली। तो मीगर का मतलब है जो बहुत ही कम हो, जिसको कहते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल समझते हैं? तुच्छ, वेरी लिटिल, बहुत कम। तो मीगर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मीगर जैसे उसे बहुत कम अमाउंट में मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं मीन से। मीन मेंटालिटी का मतलब भी होता है तुच्छ मेंटालिटी। और थ्रैश का मीनिंग, थ्रैश माने आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, उसने उसको टक्कर मार दी और बहुत देर तक घसीटा। थ्रैश्ड माने टू ड्रैग, घसीटना। थ्रैश वर्ब है जिसका मतलब है घसीटना, टू ड्रैग। बुरी तरह से किसी को हराना, थ्रैश। टू डिफीट समवन वेरी बैडली। जैसे आप लोग मैच में कहते हैं बहुत बुरी तरीके से हराया, इतना बुरी तरीके से हराया कि रैशेस निकल आए। थ्रैश। एक आपने मशीन सुनी होगी थ्रेशर, तो वो उसकी थ्रैशिंग ही तो करता है, कस के उसकी पिटाई करता है, तभी तो वो हटता है। तो उसी से बना है थ्रैश। और बेरीव्ड का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। डेस्पॉन्डेंट, दुखी। एक वर्ड है बीवरेजेस। डू यू नो बीवरेजेस? पेय पदार्थ। अगर पार्टी में बीवरेजेस खत्म हो जाएं तो कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इफ बीवरेजेस आर ओवर, सम पीपल बिकम बेरीव्ड। Now linchpin is noun,
और लिंचपिन का मतलब है सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, और इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं लंच पिन। अगर आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको लंच पे पिन कर दो, बुला दो। लिंच पिन। Pin an invitation of a person for lunch if there is any linchpin in your life. Renaissance is noun and remittance is also noun. Now, trenchant word is adjective and its noun is trenchance. Trenchancy, and इसका adverb है trenchantly. तो ट्रेंचेंट का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली। और ट्रेंचेंट वर्ड को हम लोग चैंट वर्ड से जोड़ सकते हैं, और इसको हम लोग जोड़ सकते हैं ओम चैंटिंग। विद ओम चैंटिंग Om chanting has trenchant effects in our life. Om chanting has trenchant effects in our life. And Renaissance, पुनर्जागरण। रिनेसेंस का मतलब क्या है? पुनर्जागरण। जैसे आपने सुना होगा पुनर्जागरण काल, सो नवजागरण, यू कैन से रेजुवेनेशन, पुनर्जागरण, जैसे लोग फिर से जाग गए। तो रेनेसेंस को हम लोग रेन्यू वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। एंड रेमिटेंस, रेमिट का मतलब है किसी को माफ करना, रुपया माफ करना, टू वे ऑफ, माफ करना। जैसे मान लो आपने कोई कर्जा लिया है तो उसको क्या कर देना? रेमिट कर देना, कम करना, माफ करना, रेमिटेंस। ऑलराइट। अब इनमें से जो भी वर्ड आपको टफ लग रहा है वो बताइए। रेनेसेंस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स आया है जब लोगों ने उन चीज़ों को रियलाइज किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर हैज़ बीन रेनेसेंस इन हिस्ट्री मल्टीपल टाइम्स when they realized the overall scenario, ठीक है। रिनेसेंस। और बताइए। जो भी वर्ड आपको टफ लग रहा है उस पर आप सेंटेंस बनाइए। जैसे पुनर्जागरण काल तभी आता है जब सभी लोग अवेयर हो जाते हैं अपने खुद की एग्जिस्टेंस
और अपनी खुद की जिम्मेदारियों से लेकर के। When all become aware of their responsibilities and their when all become aware of their responsibilities and their and their situation, there is a renaissance. Remittance is clear? रेमिट से बना है रेमिटेंस। जैसे दिवाली के मौके पर हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और हम चाहते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। वी एक्सपेक्ट सम रेमिटेंस इन द टोटल अमाउंट ऑफ द शॉपिंग। ठीक है? हाँ, अर्ली एडमिशंस आर रेमिटेड with 10% discount. ठीक है? किसका बॉनेट है तो बी इन वंस बॉनेट। रिकल्सिट्रेंस का मतलब उदंडता। जैसे आपने कहा उदंडता बच्चों में नेचुरली होती है। इन चिल्ड्रन देयर इज रिकल्सिट्रेंस naturally there is recalcitrance among children. ठीक है? meager, very little. Come on, make a sentence on meager. If we receive food in meager quantity, our appetite is not fulfilled. This is called meager. Okay everyone? So fine, एक बार रिवाइज कर लो सारे वर्ड्स।